हेलो नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेड्यूल्स को लेकर। मतलब कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन शेड्यूल्स का मेंशन किया गया है, जिन अनुसूचियों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो जानेंगे उनके बारे में। मतलब कि शेड्यूल्स के अंदर किस तरह की चीज़ों का उल्लेख किया गया है, किस तरह का डेटा दिया गया है, किस तरह के आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। तो जानेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है विद इन दिस सिंगल वीडियो। अब देखिए, शेड्यूल्स को जानने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं अपने भारत के संविधान की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहलाते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द सिंबल ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब बात करें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो हमारा भारत का संविधान है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित रूप में, मतलब कि रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा किसका है? हम अपने इंडिया का है, मतलब कि अपने भारत देश का है। बात करें अगर इसके अडॉप्शन की, तो 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 से इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और चूंकि इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए, जब ये संविधान बना था तो उस समय जो ओरिजिनली इसके अंदर जो पार्ट्स थे उनकी संख्या थी 22, और जो आर्टिकल्स थे उनकी संख्या थी 395, मतलब कि 395। और जो अनुसूचियां थी, मतलब कि जो शेड्यूल्स थे, उनकी संख्या थी 8। लेकिन प्रेजेंट टाइम में टोटल अगर बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल की संख्या आपको वही देखने के लिए मिलेगी। कहीं पर आपको 448 देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं पर आपको 470 भी देखने के लिए मिलेगा। और बात करें अगर शेड्यूल्स की, तो प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और पार्ट्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं। और अगर बात करें अमेंडमेंट की, तो इसको टिल अक्टूबर 2021, मतलब कि अक्टूबर 2021 तक इसमें 105 बार संशोधन किया जा चुका है। और जो रिसेंटली जो अमेंडमेंट किया था वो ओबीसी कैटेगरी को लेकर था। अब देखिए, ओबीसी कैटेगरी में मतलब इस तरह से क्या अमेंडमेंट किया गया था, अगर उसको मैं यहाँ पर बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इसको हम क्या है, किसी अलग वीडियो में अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें शेड्यूल्स के बारे में, मतलब कि अनुसूची के बारे में, तो शेड्यूल्स के अंदर वो सभी जानकारी मिलेगी जो कि आपको आर्टिकल्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। या फिर मैं जो कहूँ कि आर्टिकल से रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी? वो मिलेगी आपको अनुसूची के अंदर, मतलब कि शेड्यूल्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। अब अगर बात करें पहले शेड्यूल की, मतलब कि पहली अनुसूची में किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो देखिए, पहले शेड्यूल में बात की गई है हमारी इंडियन स्टेट्स के बारे में, हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में। ठीक है, जैसे कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम में कितनी इंडियन स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, किस स्टेट की कितनी बार नाम चेंज हो चुका है, मतलब जितनी भी बाउंड्रीज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं, जिसमें से अगर बात करें सबसे बड़े यूनियन टेरिटरी की, तो उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अगर बात करें सबसे छोटे उसकी यूनियन टेरिटरी की, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश की, तो उसका नाम है लक्षद्वीप। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें बहुत ही मतलब समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें सेकंड शेड्यूल के बारे में, तो सेकंड शेड्यूल में जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इन सभी के जो सैलरीज हैं, जो अलाउंसेस हैं, तो उनके बारे में जो भी लॉज और कानून है वो आपको किस शेड्यूल में देखने के लिए मिलेंगे? सेकंड शेड्यूल में देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर बात करें तीसरे शेड्यूल की, मतलब कि थर्ड शेड्यूल में किस चीज के बारे में मेंशन किया गया है, तो जो हमारी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब कि जैसे कि यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, तो इन सबके शपथ से रिलेटेड जो भी कानून है, ठीक है, जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको शेड्यूल 3 के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर बात करें फोर्थ शेड्यूल की, तो देखिए, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, जो हमारा राज्यसभा है, तो राज्यसभा में किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट एलोकेट की जाएंगी, तो इन सब की जानकारी आपको कहां पर मिलेगी? फोर्थ शेड्यूल के अंदर मिलेगी। अब देखिए, अगर बात करें शेड्यूल 5 की, तो शेड्यूल 5 में मेंशन किया गया है शेड्यूल्ड एरियाज को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया को। अब आप पूछोगे ये क्या होता है, तो देखिए, हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनके पास आर्टिकल 244 के तहत एक पावर है, और उसके साथ वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर एरिया को वो क्या कर सकते हैं, शेड्यूल्ड एरिया या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इससे होगा ये कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो उन लोगों के लिए, मतलब कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनके लिए अलग से वेलफेयर स्कीम्स बना सकती है। ठीक है, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनको कंजर्व कर सकती है। ठीक है, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उनके इंप्रूवमेंट के लिए कुछ काम कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर बात करें तो ऐसी 10 स्टेट है जहां पर क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया को मेंशन किया गया है। मैं यहाँ पर आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना। ठीक है, देखिए अब अगर बात करें शेड्यूल 6 की, तो उसमें भी देख लेते हैं उसमें क्या मेंशन किया गया है। देखिए शेड्यूल 6 के अंदर भी जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। यहाँ पर क्या राज्य फिक्स कर दिए हैं, तो यहाँ पर केवल 4 ही ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में मेंशन कहाँ पर किया गया है, शेड्यूल 6 के अंदर। अब वो 4 राज्य कौन से हैं, तो उनमें से पहला है असम, देन मिजोरम, देन मेघालय एंड देन त्रिपुरा। तो इन 4 राज्यों में जो ट्राइबल एरियाज हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बातें लिखी गई हैं वो कहां पर मिलेंगी आपको, अनुसूची 6 के अंदर। लेकिन यहां पर एक चेंज और है। देखिए इन चारों राज्यों में जो ट्राइबल एरियाज है ना, तो इन ट्राइबल एरियाज में उनके राज्य सरकारों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्राइबल एरियाज हैं इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, फॉरेस्ट को लेकर, रोड्स को लेकर, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर। ठीक है, तो इन ट्राइबल एरियाज पर क्या है, उनके राज्य सरकारों का किसी भी प्रकार का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो मैं मान के चल रहा हूं यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगर बात करें 7th शेड्यूल की, तो 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है 3 प्रकार की सूचियों को। अब ये सूची किस प्रकार की है, तो देखिए इन सूचियों में क्या है, अलग अलग डिफरेंट क्या है, सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। अब ये सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो देखिए अब ये 3 लिस्ट हैं, जिसमें से पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट एंड तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए रहेंगे उन पर कानून बनाने का कौन काम करेगा, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, स्टेट लिस्ट। और जो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर ये दोनों ही कानून बना सकते हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए अगर बात करें शेड्यूल 8 की, तो शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन किया गया है, मतलब कि भारत के अंदर केवल 22 ऐसी भाषा हैं जिन्हें भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें 9th शेड्यूल की, तो 9th शेड्यूल में मेंशन किया गया है जमींदारी सिस्टम के एबॉलिशन के बारे में, और जो और भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में। अब आप पूछोगे ये जमींदारी सिस्टम ये क्या है, तो देखिए जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, मतलब कि 1793 में। इसमें होता क्या था, जो लैंड ओनर होता था वो किसानों को रेंट पर देता था खेती करने के लिए अपनी जमीनें, और उससे जो भी रेवेन्यू होता था उसका 1/11 पार्ट्स जो लैंड ओनर है वो अपने पास रख लेता था, और बाकी का बचा हुआ जितना भी रेवेन्यू, मतलब कि जो 10/11 जो रेवेन्यू था वो पूरा का पूरा कौन रख लेती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रख लेती थी। ठीक है, तो इसीलिए भारत सरकार ने संविधान लागू होने के जस्ट 1 साल बाद, मतलब कि 1991 में क्या है, पहला संशोधन किया, और उस संशोधन के अकॉर्डिंग 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, और इस शेड्यूल में मेंशन किया गया कि जो जमींदारी सिस्टम है उसको रद्द किया जाता है, और भी जो भूमि सुधार से जो रिलेटेड कायदे कानून है, ठीक है, उनको ऐड किया जाता है। अब देखिए अगर बात करें 10th शेड्यूल की, तो 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ को, अगर हिंदी में कहें तो दल बदल कानून को। देखिए आपने कई बार देखा होगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, ठीक है, वो क्या है कई बार पार्टी चेंज कर लेते हैं, और इससे क्या है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है। तो बस इसी चीज को लेकर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका मेंशन कहां पर किया गया है, 10th शेड्यूल के अंदर किया गया है। अब चूंकि क्या है, इसको 10th शेड्यूल है तो उसको अमेंडमेंट करके क्या है जोड़ा गया होगा भारत के संविधान में। तो ये जोड़ा गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत। अब देखिए अगर बात करें शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 के बारे में, तो देखिए शेड्यूल 11 में मेंशन किया गया है पंचायत के बारे में। अब पंचायत से रिलेटेड जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है वो कहां पर मिलेंगे आपको, 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची में मेंशन किया गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। अब देखिए जो काम पंचायत रूरल लेवल पर करती है वही काम अर्बन लेवल पर कौन करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है वो आपको कहां पर मिलेंगे, शेड्यूल 12 में मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लें कि इनको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। तो जो 11th शेड्यूल है उसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1992 में किया गया था, और जो 12वीं अनुसूची है, ठीक है, उसको ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग। तो ये थे आज के हमारे कुछ शेड्यूल्स। ठीक है, कुछ क्या मतलब जो 12 के 12 जो पूरे शेड्यूल्स हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस छोटे से सेशन के अंदर आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी लगा होगा। तो मिलेंगे जस्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।